आज के इस वीडियो का टॉपिक ये है कि जो एसएससी में हो रहा है, लाइक एसएससी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले सिलेक्शन पोस्ट का, उसमें जो वो इरेगुलरिटी और धांधलीबाजी हुई है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और ये हमारे देश के लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशंस है कि आप का कोई भी एग्ज़ाम है कि 30-40 लाख बच्चे उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं और वो एग्ज़ाम मतलब कि इरेगुलरिटी के साथ हो रहा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या है कि सिस्टम में ही ऐसा है कि क्योंकि हर साल हम लोग को सुनने को मिलता है कि ये हो गया है कि क्वेश्चन पेपर गलत बन रहा है, फिर सेंटर में चीटिंग हो रही है, या कोई मतलब किसी का सेंटर कहीं चला जा रहा है, या फिर कुछ भी हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये चीज़ें पहले भी होती थी। अब बात ये है कि वो सब चीज़ें सामने आ रही है। ये इस चीज़ का मेन वो है, क्योंकि सिस्टम में हमेशा से इरेगुलरिटीज़ रही हैं। ठीक है, अब वो धीरे धीरे सही हो रही हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि आजकल मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ऐसा है तो ऐसे ही चलना चाहिए, नहीं, गलत है ये चीज़। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए भाई सबसे पहली बात तो एक फुल एंड वॉर टाइप मोर्चा खोलना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, तभी ये चीज़ें सुधरेंगी, वरना नहीं होगा। वरना तो यार आज के समय में टेक का ज़माना है और ये सब टाइप की चीज़ें हो रही हैं कि आप मतलब कि ऐप है, ये है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप, फेसबुक, दुनिया भर का मतलब एक एक सेकंड्स में आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, दुनिया भर का सब हो जाता है। लेकिन आपसे एक एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है इतना मतलब इतना टेक का कोई वही नहीं है। मतलब दुनिया में साइबर सिटी खुल रही है, बेंगलोर में साइबर सिटी, यहाँ साइबर सिटी, वहाँ साइबर सिटी खोल रहे हैं, और यहाँ पे मतलब कि आप एक एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहे हैं। मतलब वो भी कौन सा एग्ज़ाम है, क्लर्क का एग्ज़ाम है। ठीक है, एसएससी में क्या ही होता है, क्लर्क होता है, और ग्रेड सी के मतलब इंस्पेक्टर और ये सब, कोई बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम नहीं करवाने को कहा जा रहा है कि भाई आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम है या वो करवा दो कंप्यूटर पे या उस पर। नहीं, ये नॉर्मल सा पेपर है, वो भी इनसे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं ऐसा, क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो भाई उनके बंदे कैसे घुसेंगे जिनसे उनको पैसे लेने हैं, ये करना है, वो करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को ही मुझे लगता है कि फुल फ्लेज्ड मोर्चा खोलना पड़ेगा, तभी इस पे सुनवाई होगी। क्योंकि इस पे भी मैं देखता हूँ कि 30-40 लाख लोग हैं, मान लो अगर 40 लाख बंदे हैं, 40 लाख बंदे फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, और हर घर में अगर मान लो वो 4 लोग भी हैं, ठीक है, तो कितना हुआ? 1.6 करोड़। 1.6 करोड़ लोग अफेक्टेड हैं उस चीज़ से, और एक ही एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं। मतलब हर साल इतना होता है। तो मतलब कि नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ अफेक्टेड अगर देखा जाए, नंबर ऑफ़ पीपल अफेक्टेड बहुत ही ज़्यादा है इसमें। ठीक है, और ये है कि अब हो क्या रहा है कि नीट में हो जाता है। नीट में क्यों हो रहा है भाई? मेडिकल की सीट बिक रही है 1-1 करोड़ की। ठीक है, नीट में हो रहा है, जेई में हो जा रहा है। प्राइवेट कॉलेज कैसे चलेंगे वरना उनके? ठीक है, वरना जो गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं वो बंदे उनको डालने के लिए वो लोग 20-25 लाख रुपए ले लेते हैं। तो मतलब इस टाइप की चीज़ें हैं। एसएससी में भी ऐसा ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही बंदे नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बस ये है कि वो कि मतलब कि 100 लोग वैसे जा रहे हैं तो 20 लोग वैसे जा रहे हैं। तो मतलब इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। इस टाइप की चीज़ों के लिए मेरे हिसाब से नॉर्मल सिटीजन्स लोगों को भी मतलब आगे आना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों के सपोर्ट, क्योंकि ये बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि एक बंदा जो तैयारी कर रहा है वो मतलब 4-5 साल तैयारी करता है, ठीक है, ऑन एन एवरेज। इसके बाद हो सकता है कि मतलब बहुत लोग तो करते रहते हैं 30-32 साल तक, मतलब 30-35 साल तक, जब तक उनकी एज नहीं हो जाती। लेकिन ऑन एन एवरेज मोस्टली लोग जो हैं 4-5 साल तैयारी करते हैं। पहला साल बंदा जाएगा, वो कहेगा यार कोर्स लिया इस साल तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, 1-2 गाँव से है कोई बच्चा तो भाई उसका और ही ज़्यादा लगना है। ठीक है, वो पहले तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बंदा, मतलब बंदे पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ कि वो बंदा बाहर रहने आएगा नए शहर में। ठीक है, शहर में रहेगा, दिल्ली में रहेगा या कहीं भी रहेगा, XYZ, मतलब शहर में आएगा तो गांव से पैसा लेके वो शहर में जाएगा तो भाई उसके लिए तो वो 2x है। गांव में खर्चा 2,000 में रह लेगा बंदा। ठीक है, 3,000 रुपये महीने में रह सकता है, लेकिन शहर में 3,000 रुपये महीने में नहीं रह पाएगा कोई। रेंट ही 3-3 हज़ार रुपये एक एक उसका।
मतलब ख़राब से ख़राब जगह का। तो ये कहने इसका मतलब यही है, मेरे का वीडियो बनाने का मतलब ये है कि भाई फुल एंड, ठीक है, एकदम मोर्चा खोलना पड़ेगा तभी काम होगा, वरना तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, ठीक है, कि मतलब जिनके हाथ में पावर है उन्हीं के हाथ में पावर रहनी चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में मतलब मैं ये कहता हूँ कि मतलब इस इन सब चीज़ों के लिए कोई मतलब कोई पॉलिटिशियन भी कभी मैंने सुना नहीं कि बहुत ज़्यादा अपोजिशन से कोई आता हो कि हाँ भाई चलो ये गलत हो रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम में धांधलेबाजी हो रही है। हर 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 पेपर मतलब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देख लो, एमपी में भी जितने घोटाले हो रहे हैं इतने सारे एग्ज़ाम्स के, ठीक है। मतलब यूपी में पुलिस भर्ती होती है, उसमें भी पेपर लीक हो जाता है, फिर वो भर्ती कैंसिल हो जा रही है, फिर फॉर्म भरो, ये करो वो करो। मतलब लॉस अगर मॉनेटरी में देखा जाए तो भी हो रहा है, ठीक है। मतलब वो तो एक चलो ठीक है कि मॉनेटरी में मैं कह सकता हूँ कि चलो 3-4 हज़ार रुपये की तुम सेंटर गए, सेंटर से आए, या तुमने फॉर्म भर दिया, तो 3-4 हज़ार रुपये तुम्हारे खर्च हुए पर एग्ज़ाम, ठीक है। और तुम कोचिंग करके रह रहे थे तो तुम्हारा 1 लाख रुपये साल का गया। वो तो चलो गया गया, उसका कोई, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा जो टाइम गया, 22-23 साल का बच्चा का टाइम 1 साल जा रहा है, उसने इकोनॉमी में कुछ एडअप नहीं किया है, उसने सिर्फ खर्चा किया है, और उसने सिर्फ पढ़ाई की है, वो भी एसएससी वैसएससी की, ठीक है, जिसका कोई बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में कोई रोल नहीं है, ठीक है। एसएससी की तैयारी का कोई प्राइवेट सेक्टर में रोल नहीं है कोई, क्योंकि वो कोई स्किल बेस्ड जॉब है ही नहीं। तो मेरा गवर्नमेंट से यही कहना है, अगर वहाँ तक आवाज़ तो नहीं जा रही होगी लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों को कि यार देखो, शांति से मत बैठो, जितना हो सके इसके बारे में बोलो, खुल के आवाज़ उठाओ। ऑनलाइन ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन उठाओ, मंत्री को लिखो, जिसको लिखना है लिखो, ठीक है, डीएम कलेक्टर जो भी है। और जो लोग नौकरी में हैं, जो लोग जेन्युइनली गए हैं, उनको भी ये कुछ इस बारे में करना चाहिए कि एक जो उस कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ में हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग एसएससी से होकर भी मिनिस्ट्रीज़ में काम करने जाते हैं, तो उनको भी अपने मतलब मिनिस्टर्स तक ये बात पहुंचानी चाहिए। मतलब एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों की, वहाँ तक बात पहुंचाइए कि भाई ये गलत हो रहा है। तुमने यार टीसीएस से लेके तुम, टीसीएस से बढ़िया कौन सी कंपनी हो सकती है यार जो ये एग्ज़ाम करवा सकती है, ये बताओ पहले तो मेरे को। मतलब ये इलॉजिकल चीज़ें हैं, ठीक है। अगर रही बात कॉस्टिंग की, या फिर ये जैसे कि मेरे को सुनने में आया है कि लाइक कि टीसीएस का जो टेंडर था वो 4 करोड़ का था, और इसका एडुसिटी का जो हुआ है, जो भी कंपनी है, उसका 2 करोड़ का। तो लाइक हाफ में तो इतने, मतलब इतने में तो इतना ही मिलेगा, ये वाला सीन हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यार इन सब चीज़ों में कंजूसी नहीं करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और मतलब लाइक जो भी बोर्ड हेड, मतलब जो भी हैं वहाँ पे रेस्पेक्टिव अथॉरिटी, उन लोगों को भी यार इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जो कि वो लोग नहीं दे रहे हैं। तो अब नहीं दे रहे हैं, कोई आवाज़ सुन नहीं रहा है, ठीक है। धरना हर साल होता है, ठीक है, वो 2-4 लाठियाँ बढ़ती हैं, फिर वो होता है कि हाँ हम ये कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, करेक्शन विंडो आ गई, ये आ गई, सवाल में ये हो गया, परसेंटाइल सिस्टम में भी ऊपर नीचे हो गया, कोई पेपर एकदम हार्ड आ गया, एकदम सस्ता आ गया। तो ये पहले ये सब था, अब क्या चालू हो गया, सेंटर 700 किलोमीटर दूर दे रहे हैं, 800 किलोमीटर दूर दे रहे हैं, किसको कहीं भी भेज देंगे, सेंटर चेंज कर देंगे। फिर जहाँ सेंटर है वहाँ कीबोर्ड, मैंने खुद एसएससी का पेपर दिया है, मैं जानता हूँ कि उसका कीबोर्ड चलता नहीं है एसएससी में पेपर में, एकदम निहायती घटिया जगह सेंटर जाता है, वहाँ पे ना उनका कीबोर्ड चल रहा है ना माउस चल रहा है, और टाइमिंग इतनी कम है पेपर की, ठीक है। मतलब सिस्टम हैंग हो जाते हैं बच्चों के, ऐसा सिस्टम है वहाँ का। बस यही है कि मतलब इसके लिए गवर्नमेंट को मतलब क्या वो कहना, मतलब इसका मतलब क्या है कि यार तुम 100 रुपये का फॉर्म एग्ज़ाम करवा रहे तो यार ऐसा एग्ज़ाम करवाओगे, इससे बढ़िया तो यार तुम 500 रुपये ले लो, उससे बढ़िया तो यही है ना। मतलब अगर प्राइसिंग का अगर ये एक इशू है तो मेरा मानना ये है, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी राय बताइए कमेंट्स में कि मतलब कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन बाकी जो बड़े बड़े टीचर्स हैं उन लोगों ने तो अभी थोड़ा
मैंने देखा न्यूज़ में कि मोर्चा टाइप का खोला है, कुछ टीचर अरेस्ट भी हो गए हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ऐसे प्रदर्शन करने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, अनटिल अनलेस एनी मिनिस्टर इज़ कोई मिनिस्टर लेवल का आदमी इस चीज़ पे कोई मतलब सामने नहीं आता है कि भाई यार ये गलत हो रहा है, या फिर ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, मतलब उनसे अधिकारी से बात करके तुम क्या कर लोगे। वो तो कहेगा सर गलती हो गई, हम री एग्ज़ाम करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो कर री एग्ज़ाम तुम कब करवाओ, री एग्ज़ाम तुम करवाओगे अगले साल, अगले साल तक बैठे रहेंगे। जो भर्ती अभी 4 महीने में होनी थी वो अगले साल होगी। मतलब 2 साल का एक्सटेंशन हो गया फ्री फंड का। तो मेरा कहने का मतलब ये है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ों को लाइक लोग जो है तैयारी भी कर रहे हैं वो लोग शांत ना बैठें, क्योंकि आप ही के साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, एनी वे आप अगर एग्ज़ाम में बैठेंगे, पेपर देंगे, तो भाई कट ऑफ को तो कोई कोई वही नहीं है, उसको क्या है, अगले साल वो कह देंगे भाई 100 नंबर का पेपर था, कट ऑफ चली गई 99। ठीक है, अब ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, 99 कट ऑफ का कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ तक आप इतना मतलब कोई बंदा जा भी सकता है, लेकिन फिजिबली इतना पॉसिबल नहीं है जिस एग्ज़ाम में जीके वीके आती हो। ठीक है, वो अपने बंदे वो लोग मतलब जो भी है पैसा दे के या जैसे भी है मीन्स जो भी चल रहा है वो हो रहा है। और सेंटर्स भी बहुत ही ख़राब जगह जा रहे हैं। मैंने देखो जेई का भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, और मैंने कैट वैट के सेंटर भी देखे हैं। तो मैं एनआईटी से हूँ, ठीक है, तो मैंने एग्ज़ाम निकाल के रखे हैं, मैंने भी पेपर दिए हैं, ठीक है, जेई मेंस जेई एडवांस। तो उन सब के सेंटर्स में और एसएससी के सेंटर्स में ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, वहाँ के सिस्टम्स ऐसे नहीं है कि एकदम कीबोर्ड नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उस टाइप का सिस्टम इन लोगों को बनाना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि इतने हाई लेवल पे मतलब 30 लाख वैसे कंप्यूटर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, जेई का एग्ज़ाम भी बहुत सारे शिफ्ट में होता है, उनमें नहीं हो सकता है। लेकिन समय के साथ अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन आप इतना उस चीज़ को वो बताएंगे कि भाई हम लोगों ने उसको टेंडर दिया था, वो उसने पहली बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया तो उससे हो गया, ये हो गया, तो ये कोई रीज़नेबल थिंग नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से क्या मतलब है ही नहीं रीज़नेबल। तो इस पे वर्क करना चाहिए मेरे हिसाब से। बट बाकी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट करने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि उसकी इफ़िशेंसी इफ़ेक्टिविटी है नहीं। ठीक है, लोगों को इस पे हेल्दी डिस्कशन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एनी वे आपके बच्चे ही कभी ना कभी एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, वो तो यही है, जब तक मेरे साथ नहीं हो रहा तब तक मैं शांत रहूँगा, जब होगा तब मैं बोलूँगा। जब मैंने देखा है कि मोस्टली जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो भी मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडियस होते हैं, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई ये घंटा फ़र्क पड़ने वाला काम है नहीं। ठीक है, ये कोई 10th 12th का एग्ज़ाम नहीं है कि कमरा बंद कर लो टॉपर की तरह। क्योंकि भाई यहाँ तो तुम्हारे 99 भी 98 ले आओगे तब भी कोई नहीं पूछेगा, अनटिल अनलेस तुमने कट ऑफ पार नहीं की है। ठीक है, और कट ऑफ 99 पे रुक जाएगी। तो ये चीज़ है। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि हो सके तो मतलब मोस्टली मिनिस्टर्स तक बात पहुँचनी चाहिए, और उन लोगों को भी इस चीज़ पे, क्योंकि अल्टीमेटली वही लोग हैं जो इस पे जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक ये चीज़ सही नहीं होगी। क्योंकि हर बार एसएससी का क्या होता है, डायरेक्टर बदल देंगे, स्टाफ बदल देंगे, वो कहेंगे हमने ये बदला, हमने वो बदला, हम सेंटर में ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। मैं ये देख रहा हूँ कोविड से, जबकि कोविड के बाद से ये बहुत ज़्यादा मतलब ये हर साल हो रहा है, हर बार यही हो रहा है, मतलब बैक टू बैक। जब से इससे बढ़िया तो भाई ऑफलाइन एग्ज़ाम ले लो तुम। ठीक है, सबसे बेस्ट ये है, क्योंकि तुम्हारे पास कम से कम इकोसिस्टम तो है ऑफलाइन का। ठीक है, सिस्टम तो है पहले से प्रूवन, वही करवा लो, वो बेटर है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। ओके, तो गाइस यही मेरा व्यू था, पॉइंट ऑफ व्यू। और बाकी जो होगा अभी जैसा चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि वही मुझे लगता है कि वही होगा जो हर बार होता है कि हाँ ठीक है री एग्ज़ाम करवा देंगे, रीशेड्यूल कर देंगे, या जो होगा ये ग्रेस मार्क्स मतलब जो भी है उसमें करवाने का, वो सब वही सब होगा और कुछ नहीं होगा। वैकेंसी खाली पड़ी रहेंगी या उनका अंदर से कोई बंदा भर लिया जाएगा, कुछ ऐसा ही होगा जैसे होता है। यही है इस पर मतलब लाइक
जो लोग हैं या जो लोग डिपार्टमेंट में भी हैं उन लोगों को भी इस पे लाइक मतलब इंटरनल सर्कल में भी ऐसे बात पहुंचानी चाहिए ऊपर हायर अथॉरिटीज़ तक कि भाई ये ऐसा कैसे हो रहा है। मतलब अगर आप किसी को टेंडर दे रहे हैं तो भाई वो इतना इनकॉम्पटेबल है कि वो एग्ज़ाम ही नहीं करवा रहा तो आप उसको टेंडर ही क्यों दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। तो यही था, उसी इसी के बारे में ये वीडियो था। ओके। और बाकी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एसएससी के बारे में और बाकी भी जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में गाइड करूँगा। बाय द वे और मैं अपने बारे में बता दूँ, मैंने जेई एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, ठीक है, जेई मेंस। और मैंने एनडीए रिटन एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया हुआ है। तो और मैं अभी एसएससी और कैट के एग्ज़ाम्स भी मैंने दिए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे आईएएस का भी एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से मतलब इस चैनल के माध्यम से मैं आपको गाइडेंस और बाकी जो हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी आप अपने व्यूज़ बताइए कि भाई ये जो हो रहा है मतलब इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर तो एकदम ही मतलब क्या किया जाए कि मतलब इस तरफ इस फील्ड में जाना ही नहीं चाहिए, मतलब बैंकिंग मतलब सॉरी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, क्योंकि जिस टाइप से कंडीशन चल रही है उस टाइप से तो ये बहुत ही अनफेयर चीज़ हो रही है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ओके, बाकी आप इसको शेयर करिए और कमेंट करिए कि लाइक आपके क्या व्यूज़ हैं इसमें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।